अलग अलग कलर, उसमें भी उनको शांति नहीं पड़ी। अगले दिन उनके मुंड लोगों को बलि नहीं दी थी, भोग ही लगाया था यहाँ था। तो उनके चरण मुंड जो बने होते हैं उनको भोग लगा, भोग चाहिए होता है। 2 बार तो उन्होंने ऐसे ही लाइट भाग ली, 5 टाइम्स। फिर यहाँ मैंने ठीक किया तो ये वाला ऐसी खड़ी खड़ी लाइट कर रही है। फिर मैंने पूछा इनको, अरे भोग चढ़ाया कि नहीं? इनको नहीं माँ हमने तो भोग नहीं चढ़ाया। मैंने कहा जान हो गया हमारी, क्या भोग चढ़ाओ? तो भोग लगाया तो लाइट हमारी ठीक ठाक थी, सारे के शांत हो गए, एकदम नाइस। आर्या साड़ी पहन के छोटी सी आर्या लाइट हो गई, सुपर वुमन। एनीवेज चलिए, आज हम लोग क्योंकि दीक्षा का दिन है और अपने गुरुजनों से मिलने का दिन है, गुरुजनों से परिचय करने का दिन है, तो आज हमारा सौभाग्य है। अभी हमने रागों को सुना और अब हम लोग सुमिता दीदी को सुनने वाले हैं। सुमिता दीदी का परिचय बहुत लोगों से है यहाँ पर। सुमिता दीदी गीता सिखाती है, भगवत गीता। पहले मैं सिखाती थी, मुझसे इन्होंने 3 बार सीखा। सुमिता मेरी कजिन सिस्टर है, मैं सुमिता हूँ, ये सुमिता है। हमने 6 महीने का अंतर, 6 मंथ के अंदर। शी 6 मंथ, मैं से 6 महीने छोटी है। 3 मंथ मई अगस्त। क्या होता है? अरे आप नहीं क्या आपके बर्थडे मुझे क्यों याद? सॉरी 4 मंथ, 3 मंथ हो गई यार। मैं 6 मंथ की बैठी। अच्छा आपको 5 बार करेक्ट किया। हे प्रभु, ठीक है, मुझसे 3 महीने छोटी है, तो हम लोग ऑलमोस्ट सेम एज ही है। तो सुमिता को मैंने केवल भगवत गीता सिखाया जिंदगी में। और सुमिता ने मुझे एक बार पूछा, जब मेरे पिता चले गए थे तो हम लोग पापा के तेरे में गए थे, तो होटल में सुमिता आई, मेरे को अप्रोच करी, बोली आप मेरे को दीक्षा दोगे क्या? और मेरी बहन है 3 महीने छोटी, मैं इनको क्या दीक्षा दूंगी? मैंने तुझे क्या दीक्षा की जरूरत है, तुमको मैं दीक्षा नहीं देने वाली हूँ। नहीं, मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए? मैंने कोई मंत्र नहीं करना चाहिए तुमको। मैंने सुमिता को कोई मंत्र नहीं दिया है। यहाँ पे बैठे बैठे तुझे दीक्षा नहीं दे दी अपनी मर्जी से, ना मैंने कोई मंत्र अनुष्ठान दिया, ना कुछ दिया। मैंने कहा तुम्हारे लिए केवल जीवन में एक ही चीज है, बस भगवत गीता। और उन्होंने उसको सीरियसली लिया। और जब मेरी क्लासेस हो गई तो मैंने इनको बोला कि तुम अपने घर वालों को, मेरे ताई जी हैं और सिस्टर्स कजिन्स हैं, मैंने कहा उनको पढ़ाना शुरू करो। उनको पढ़ाना शुरू हुआ। फिर मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आने लगे, मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने सबको फिर सुमिता दीदी की क्लास ज्वाइन करने बोली। तो जो लोग क्लास गीता की करना चाहते हैं तो रियली आई विल सजेस्ट सुमिता दीदी की क्लास, टाइमिंग सबको मिल जाएगी। आप लोग जाइए, गुड़गांव में रहती हैं, आप हो सके तो उनके घर में भी जा सकते हैं। संडे को कुछ लोग जाते हैं गुड़गांव वाले, और वहीं पर बैठ करके वाइल शी इज गिविंग द क्लास टू अदर्स, वो वहाँ पर बैठ के सुनते हैं। हरिओम है, लोपा है, विधि बेटो करने बाकी, इस प्रकार से लोग राजीव है, उसको जाते हैं घर में। जो गुड़गांव दिल्ली के आसपास है उनके घर पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी गीता आप लोग कर सकते हैं। आज मुझे लगा कि मैं इनके मुख से ही, क्योंकि मेरे पापा इनके चाचा लगते हैं, सगे भाई हैं इनके पिताजी, तो चाचा, और इनके पापा मेरे ताऊ जी लगते हैं। तो हम लोग से बात कर रहे थे, मैं जब बात कर रही थी कि गुरु परंपरा ने यहाँ पर बिठाया है उस ज्ञान को सिस्टमेटिक तरीके से देने के लिए, तो इनको कुछ बातें याद आ गई। तो ये रूप में मुझसे बोलने लगी। मैंने कहा एक काम करो, मुझे मत बोलो, पापा के और भी बहुत सारे शिष्य हैं यहाँ पर, तो प्लीज उनको बताओ। तो एक अपना अटैचमेंट वाला एक्सपीरियंस है, वो बता देना, बहुत अच्छा उदाहरण था। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मेरे पिताजी ने इनके पिताजी से, नाना गुरु से दीक्षा ली थी, और जब दीक्षा ली उसके बाद उन्होंने कभी भी उनको छोटे भाई की नजर से देखा ही नहीं, कभी नहीं। हमेशा गुरु की दृष्टि से देखा और उनको वही सम्मान दिया, गुरु जी को और हमारी चाची जी गुरु माँ, तो वो गुरु जी और वो गुरु माँ। कहीं भी आना जाना, शिविर भी जब अटेंड करते थे तो ये तो मतलब हमारी गुरु बड़ी लीनियंट है कि यहाँ बिठा ले रहे हैं साथ में। पर हमारे पिताजी अगर बोलते थे कि नाना गुरु बोले थे उनको, तो वो नहीं बैठते थे, वो शिष्यों के साथ ही बैठते थे। आज कोई अभी आप ही कह रहे थे ना कि इस बार आप यहाँ नहीं बैठे नैमिषारण्य में साथ में बैठे थे। मुझे तब भी बहुत अजीब लग रहा था
कि गुरु गुरु है, गुरु के बराबर और कोई नहीं हो सकता। तो मैं तो नीचे बैठना चाह रही थी, यहाँ मैं नहीं बैठना चाह रही थी, पर ठीक है, गुरु का आदेश, गुरु जो बोलेंगे वो हम जरूर करेंगे। दो वाक्य मुझे याद आ रहे थे जब आप शेयर कर रहे थे, आप जब बात कर रहे थे और जब आप उसके बाद बात कर रही थी गुरु के बारे में। इन्होंने बोला कि गुरु माँ ने बोला मैं यहाँ बैठी हूँ और हम सब यहाँ आए हैं ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, कि और ये हमको भी लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पर ये 3 जनरेशन से गुरु परिवार को, सिद्धाश्रम का परिवार काम कर रहा है, जिसके कारण ये ज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है। और मुझे वो बात याद आई, ये उस साल की बात है जिस साल ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। उसी दिन की ये बात है, कॉन्वर्सेशन हो रही थी नोएडा में, मेरे पिताजी बैठे थे, मैं तो बैंगलोर में रहती थी, मैं वहाँ से आई थी और नाना गुरु बैठे हुए थे, तो कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही थी। नाना गुरु ने एक जैसे ना बड़ी सी सांस लेके ऐसा करके बोला, भैया एक बात तो बताइए जरा, हमारा ज्ञान क्या हमारे साथ ही लुप्त हो जाएगा? तो पापा हंसने लगे, पिताजी हमारे, बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरु जी? तो बोले कि ज्यादातर शिष्य जो हमारे बनते हैं वो इसलिए आते हैं कि उनको कुछ सॉल्यूशन चाहिए, जीवन में कुछ कठिनाई चल रही है। ज्ञान लेने के लिए हमारे पास बहुत ही कम लोग आते हैं और हमको लगता है कि हमने पूरा जीवन अपना लगा दिया इस ज्ञान के लिए, जिसने हमको इतना कुछ दिया, वो ज्ञान लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो हमें ये बड़ी चिंता रहती है कि ये ज्ञान भी मेरे साथ लुप्त तो नहीं हो जाएगा। तो आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं गुरु की कृपा से और सिद्धाश्रम की कृपा से, और क्या बढ़िया ज्ञान आगे बढ़ रहा है। जैसे गुरु माँ ने बोला ग्रंथ, अलग अलग ग्रंथों में ये ज्ञान दिया हुआ है, उस सबको कोलेट करना, संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसको डिजिटलाइज करना। वो टीम यहाँ पे जो बैठी है, ये वाकई में हम लोग नहीं कर सकते थे, ये वहीं से हो रहा है। उनका काम है, वो इस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग सिर्फ माध्यम बने हुए हैं। और ये प्योर ज्ञान गंगा है और कुछ नहीं है, प्योर ज्ञान गंगा। जब हम गीता गुरु माँ से पढ़ते थे तो गुरु माँ हमको बोलती थी, गीता है ज्ञान गंगा में डुबकी मारना और भागवतम है क्रूज पे निकलना। तुम गंगा में क्रूज पे निकले हो और जितने भी अध्याय हैं जहाँ जहाँ कथाएं होंगी तुम वहाँ स्टॉप कर रहे हो, फिर तुम नीचे उतर रहे हो, फिर तुम नारद जी की कथा में घुस रहे हो, फिर तुम चढ़ गए अंदर, फिर तुम क्रूज कर रहे हो गंगा में, फिर कहीं पे कथा हो रही है तुम वहां रुके, फिर तुमने कपिल भगवान की कथा सुनी, फिर तुम चढ़ गए। लंबा क्रूज है वो। और गीता है डुबकी मारना, डुबकी मारी पूरी तरीके से और बाहर निकल आए। एक मुझे वाक्य और याद है, मैं तब कॉलेज में थी, तो मुझे जैसा हर एक नॉर्मल इंसान का व्यू होता है, आध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़ देना और किसी भी चीज़ की चाह नहीं होनी चाहिए, तो मुझे भी यही लगता था। तो नाना गुरु हमेशा बोलते थे कि तुम डिटैच तो तब करोगे जब तुम किसी चीज़ से अपने आप को अटैच करोगे, अगर अटैचमेंट ही नहीं होगी तो तुम डिटैच किससे करोगे? तो मैं उनसे बड़ी आर्ग्यूमेंट करती थी कि नहीं, जब आप कह रहे हैं धन कमाओ, पैसा कमाओ, तो ये तो अध्यात्म नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझको समझाने के लिए उन्होंने मुझको अपने पास बिठाया, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले कैसा लग रहा है? मैंने अच्छा लग रहा है, हमने हाथ पकड़ा, मुझे बड़ा मजा आया, पकड़ के रखे रहे, 2-3 मिनट हो गए, नहीं छोड़ा। फिर बोले अभी कैसा लग रहा है? तो मैंने कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दी। अब ऑफर तो बहुत लग रहा था, 3-4 मिनट हो गए, हाथ ही नहीं छोड़ रहे। फिर बोलते अब तो सोच, अगर मैंने 1 घंटे तक तेरा हाथ पकड़ा रहा तो तुझे कैसा लगेगा? मैंने कहा मुझे तो बड़ी तकलीफ होने वाली है। कहते हाँ, तू हाथ झटका के